इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ भारत, इजराइल और फलस्तीन को लेकर आ रही है, जो कि लिंक्ड है भारत की तरफ से फलस्तीन को दी जाने वाली फाइनेंशियल एड से संबंधित। और भारत ने इजराइल और फलस्तीन के बीच जो ये इतने लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, इसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ तो हमको पता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है और दुनिया के कई सारे मुद्दों के बीच बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलता है। और इस बार भी इजराइल और फलस्तीन के बीच भारत की सरकार ने इसी न्यूट्रल अप्रोच को अपनाते हुए एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। अब ये चीज तो हमको पता है कि फलस्तीन और इजराइल ये दोनों देश आपस में कई दशकों से लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कई बार हमले करते रहते हैं। यानी कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आर्मेनिया और अजरबैजान और रशिया और यूक्रेन आपस में कट्टर दुश्मन है, ठीक उसी तरह से फलस्तीन और इजराइल भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों से हमें ये देखने को मिलेगा कि इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत और इजराइल आपस में काफी क्लोज आ गए हैं। दोनों देशों के संबंध इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर काफी मजबूत हुए हैं, काफी क्लोज हुए हैं और दोनों देशों ने आपस में स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, ट्रेड और बिजनेस टाइज को काफी तेजी से ग्रो किया है। आज भी हम कई बिलियन डॉलर्स के हथियार हर साल इजराइल से परचेज कर रहे हैं और इन सब के बाद अब जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं, उसमें भी ये कॉरिडोर भारत से यूएई, उसके बाद सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल जाएगा और इजराइल से ही आगे ये कनेक्ट करेगा ग्रीस को और ग्रीस से होते हुए ये कॉरिडोर यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर एंटर होगा। अब इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगेगा कि भारत की सरकार इजराइल के साथ अपने संबंध एक तरफ ज्यादा मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ हम फलस्तीन को और फलस्तीन के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि भारत की सरकार फलस्तीन और फलस्तीन के लोगों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे रही है। हालांकि वो मीडिया में काफी बार डिस्कस नहीं किया जाता है या फिर उसको इतनी हाईलाइट नहीं मिल पाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर भी भारत की सरकार जब भी इजराइल और फलस्तीन का मसला आता है वहां पर न्यूट्रल अप्रोच लेकर चलती है। और इस बार भी भारत की सरकार ने जो फलस्तीन के लोगों के लिए अनाउंसमेंट की है, जो घोषणा की है, वो दर्शाती है कि मोदी सरकार बेशक इस समय इजराइल की तरफ अपना झुकाव रखती हो, लेकिन फलस्तीन और फलस्तीन के लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एएनआई न्यूज की एजेंसी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, वहां पर फलस्तीन के इशू के ऊपर एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी गई थी, जिसको कंडक्ट किया था यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज ने। वैसे थी तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग, लेकिन भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने सेक्रेटरी दामू रवि सर को यहाँ पर भेजा और भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की मीटिंग में भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दामू रवि सर ने कहा कि सबसे पहले मैं फलस्तीनियन रिफ्यूजीज के लिए यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए भारत की तरफ से समर्थन को दोहराता हूँ। भारत की तरफ से फलस्तीनियंस को पूरा समर्थन है और रहेगा और फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इन सब में रह रहे फलस्तीनियन रिफ्यूजीज कम्युनिटी की डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल सर्विसेज के लिए यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। इस एजेंसी का रीजन की ओवरऑल स्टेबिलिटी में भी काफी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के रिफ्यूजीज के साथ सॉलिडारिटी, उनके साथ एकजुटता के लिए भारत ने 2018 में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीनियन रिफ्यूजीज को दिए जाने वाली एनुअल कंट्रीब्यूशन यानी कि सालाना सहायता को 1.5 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन डॉलर तक करने का फैसला किया है। मुझे ये घोषणा करते वक्त बेहद खुशी हो रही है कि फलस्तीनियन रिफ्यूजीज के लिए अगले 2 साल तक भारत की सरकार 5 मिलियन डॉलर की सहायता और देगी और इस योगदान की पहली किश्त आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से भारत फलस्तीन के लोगों का एक कमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। फलस्तीन के नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स में हम मदद कर रहे हैं। फलस्तीन के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम भारत की तरफ से टेक्निकल और डेवलपमेंट असिस्टेंस आगे भी जारी रखेंगे। फलस्तीन के लोगों के लिए हमारी डेवलपमेंट सपोर्ट इसी तरह से जारी रहेगी। दामू रवि सर ने आगे बताया कि इंडिया फलस्तीन टेक्नो पार्क, फलस्तीन नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, वुमेन एंड एम्पावरमेंट सेंटर, द फलस्तीनियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी और इसके साथ ही इंडिया फलस्तीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फलस्तीन के अंदर वहां पर कई सारे स्कूल बनाने में भारत इस समय फलस्तीन की मदद कर रहा है और इन सब प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहा है। इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट तो फलस्तीन के अंदर ऑपरेशनल भी हो गए हैं और बाकी प्रोजेक्ट खत्म होने वाली स्टेजेस के ऊपर हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हमेशा इस बात के ऊपर जोर दिया है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच यूएन रेजोल्यूशंस, द अरब पीस प्लान और क्वाड्रेट रोड मैप के ऊपर बेस्ड 2 स्टेट सॉल्यूशन से ही एक इंडिपेंडेंट, सवरन और वाइबल फलस्तीन स्टेट का रास्ता साफ होगा।
और इजराइल और फलस्तीन के बीच हमेशा के लिए शांति स्थापित होगी। फलस्तीन की एक बहुत ही भरोसेमंद डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर बायलैटरल लेवल के ऊपर फलस्तीन की अथॉरिटीज और यूनाइटेड नेशंस दोनों के माध्यम से ही भारत की सरकार डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए फलस्तीन के लोगों को सपोर्ट देती रहेगी। वैसे जो ये पूरी डेवलपमेंट हुई है और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क में जो ये मीटिंग हुई है, इससे 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर होते हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हम इजराइल और फलस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही समर्थन करते हैं, और दूसरी चीज ये कि भारत की सरकार फलस्तीन के लोगों को अपनी असिस्टेंस और फाइनेंशियल एड इसी तरह से आगे जारी रखेगी। अब ये तो चलो भारत की सरकार का स्टैंड था, जो काफी हद तक इजराइल और फलस्तीन के बीच न्यूट्रल रहने की कोशिश है। लेकिन अगर हम देखें तो सच्चाई ये है कि फलस्तीन की अथॉरिटीज यानी कि जो फलस्तीन की सरकार है और यूनाइटेड नेशंस, इन दोनों को ही पता है कि भारत आज की डेट में कई मिलियन डॉलर्स फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए दे रहा है, और फलस्तीन के अंदर वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, वहाँ पर स्कूल्स बनवा रहा है, वहाँ पर हमने फलस्तीनियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी बनवाया, वुमेन एंड एम्पावरमेंट सेंटर बनाया, फलस्तीन की नेशनल प्रिंटिंग प्रेस खड़ी की और इंडिया फलस्तीन टेक्नो पार्क बनाई। लेकिन जो फलस्तीन के आम लोग हैं उनको ये सब चीजें नहीं पता चल रही हैं, जिसकी वजह से भारत और फलस्तीन के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है वो काफी कम है। और अगर हम भारत और इजराइल के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसके साथ कंपेयर करें तो वो ना के बराबर है। बस इसी के चलते आज की डेट में भी फलस्तीन के जो आम लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर लोग हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आई होप कि ये सिचुएशन फलस्तीन के अंदर सुधरेगी, और जो भारत आज की डेट में फलस्तीन की मदद कर रहा है, भारत के टैक्स पेयर्स का कई मिलियन डॉलर्स जो फलस्तीन के लोगों के पास जा रहा है, उसका हमें फायदा होगा, और फलस्तीन और भारत के बीच जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो थोड़ा सुधरेगा, और फलस्तीन के लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की सरकार उनकी मदद कर रही है।